56-57 में हमने बंदर का पाठ खेला पहले। मुझे अब राज से करना किनारा ही मुनासिब, वरुण कुबेर पवन यम काला। नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में हिमालय के नजदीक एक विशाल बांध है जिसका नाम है टिहरी डैम। भिलंगना और भागीरथी के पानी पर जब ये बांध बना था तब कई गांवों के साथ एक शहर इसमें पूरी तरह समा गया था। वो शहर था टिहरी। टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये बहुत बड़ा बाजार था। अगर हम भौगोलिक परिस्थिति देखें उस पुराने टिहरी की तो एक कढ़ाई की तरह था। चारों तरफ जो हैं कई पट्टियाँ थी, रेका, रमोली और सारजुला, बहुत सारी पट्टियाँ थी और वो आम आदमी गांव का जो था वहाँ खरीदने के लिए सामान जाता था। लेकिन ये सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि इस इलाके का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करता था और यहाँ की रामलीला समूचे गढ़वाल में प्रसिद्ध थी। जब रामलीला होती थी तो गांव-गांव से वहाँ लोग रामलीला देखने के लिए आते थे। अठूर से आते थे, धारमंडल से आते थे, प्रतापनगर साइड से आते थे, थौलदार ब्लॉक से आते थे। सब लोग वहाँ रामलीला देखने के लिए आते थे और जब रामलीला देखने के लिए आते थे तो एक और तो रामलीला देखते थे, दूसरी ओर एक दूसरे से मिलन होता था। पूरी रामलीला देख के जाते थे लोग। सुबह 3-4 बजे के करीब घर लौटते थे और आ जाते थे 8-7-8 बजे अपना स्नान ग्रहण कर लेते थे। पहले हमको हमारे महाजी पिताजी दरी लेकर के भेजते थे कि अपना स्थान वहाँ ग्रहण कर लो पहले आगे बैठने के लिए। कलाकार थे जो दिल से काम करते थे। बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था लेकिन हम दिल से बैठते थे। खासियत ये थी कि उस स्टेज में उस जमाने के लोग ऐसे थे कि जबकि जो है माइक का आविष्कार नहीं था, कुछ नहीं था, पेट्रोमैक्स से हम रामलीला करते थे तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि टिहरी के घंटा करते सुनाई देते थे। अब बताओ कैसे लोग रहे होंगे वो। 1952 से शुरू हुई इस अनोखी रामलीला की यात्रा 2002 में थम गई, लेकिन 21 साल बाद अब ये दोबारा जीवित हो उठी है। इस रामलीला को शुरू करने का ख्याल कई लोगों के जहन में आया। एक कलाकार हैं नरेश कुमार जो रावण का किरदार भी निभा रहे हैं। वो हमसे मिले पिछले साल में, उससे और पिछले साल जब मैं यहाँ पर अध्यक्ष बना। यहाँ पर टिहरी मूल विस्थापित विकास समिति का पंजीकरण हुआ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि साहब हम रामलीला करना चाहते हैं। हमने कहा जरूर करिए। लेकिन बात बनी नहीं। आखिरकार एक प्रतिभाशाली और ऊर्जावान व्यक्ति ने इसे संभव कर दिखाया जिनका नाम है अभिनव थापर। अभिनव स्वयं टिहरी विस्थापित हैं और पुरानी टिहरी की रामलीला में हिस्सा भी ले चुके हैं। जब वो रामलीला शुरू हुई तो वो शुरू हुई, उन्होंने अपनी चौपाइयाँ, अपने गाने वो सब बनाया हमारे बुजुर्गों ने और वो धीरे धीरे समय के साथ पात्रों ने रोल खेला, अभिनय किया। उन लोगों की जो रामलीला है, जो लेखन था, जो मंचन था, जो गाने थे खुद के लिखे हुए, वो प्रसिद्ध हो गए गढ़वाल में चारों तरफ। तो जब वो प्रसिद्ध हुए तो वो उसको पौराणिक रामलीला को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। जैसे आपको होता है टिहरी गढ़वाल की पौराणिक राजधानी भी है तो गढ़वाल में काफ़ी उस रामलीला का नाम हुआ। जैसे ऐसी पुरानी कई रामलीलाएँ हैं गढ़वाल में। डिम्बर गाँव में होती है, वो गाँव में ही होती है, 100 साल से ज़्यादा हो गए। मैठाणा में होती है, 100 साल से ज़्यादा हो गए। पर जो टिहरी की रामलीला है वो अपने आप में इसलिए थी क्योंकि वो उसमें मंचन, चौपाइयाँ, रोल जो अभिनय करते थे लोग, और इसी वजह से आप ये देखो टिहरी के कई कलाकारों को कोई नरेंद्र नगर, कोई श्रीनगर बुलाता था ये सब खेलने के लिए रामलीला पुराने ज़माने में। उनमें से एक धरोहर हमारे पास भी है। 1961 में उन्होंने वानर का रोल खेला, 73 में लास्ट उन्होंने रावण का रोल खेला और वो इतने फेमस थे रावण के रोल के लिए कि उन्हें नरेंद्र नगर से बुलाया गया। उन्होंने रावण का रोल खेला तो कहते हैं जब रावण मरा, जब वो सीन हुआ तो लोग रोने लग गए रावण के मरने पर। तो दशरथ बहुत ज़बरदस्त वो रोल खेल रहे हैं। तो ऐसे हमारे कई कलाकार हैं जिन्होंने पुराना, जिनको अनुभव है, उन लोगों से हमने सीखा भी है। बेटा राम, अब आप जानते हो कि मैं अब चौथी अवस्था में हूँ
मुझसे अब राजकाज नहीं चल सकता। मेरी ये प्रबल इच्छा है, मेरी नहीं, मुनिवर वशिष्ठ जी और मंत्री जी की भी ये इच्छा है कि मैं आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित करके आपका राज्याभिषेक कर दूं। पुरानी टिहरी की रामलीला के संवादों और चौपाइयों का एक खास अंदाज था। इन्हें ढूंढकर दोबारा संकलित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। उस जमाने में कोई कंप्यूटर टाइपराइटर तो थे नहीं, कॉपियाँ किताबें होती थी, आप अपना रोल ले गए, कोई अपना रोल ले गया। फिर 2002 में जब ये लास्ट रामलीला हुई, टिहरी डूब गया। टिहरी डूब गया, हम में से कोई नई टिहरी गया, कोई ऋषिकेश गया, कोई पशुलुक गया, कोई हरिद्वार गया, कोई देहरादून आया, कोई भानियावाला आया। देहरादून में भी कई जगह बसे हैं, टिहरी नगर, कामली रोड, कोई बंजारा वाला, कोई विद्या विहार, कोई नारायण विहार, देरा खास। तो ये सब लोग हमारे बिल्कुल छितर बितर हो गए। तो 21 साल तक ये लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, रोजी रोटी की, खाने पीने की, बच्चों के सेटलमेंट की, अपने काम धाम की। तो किसकी राम और किसकी लीला। फिर अभी कुछ सालों पहले हम लोगों ने तय किया कि इस रामलीला को करना है। तो 3-4 साल तो हमको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में लगे। इसमें मेन हमारी टीम जो है नई टिहरी की, अनुराग पंजी वगैरह, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, पुराने जो पात्र थे उनसे डॉक्यूमेंट लिए, लिखत थी जो हमारे पास वो सब इकट्ठा किया, उसको कंपाइलेशन किया, डे वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया। आज हमारे पे पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है, देखेंगे राम राज आज धन्य भाग है। हंस हंस के गीत गाएंगे, यह प्रेम राग है। ये रामलीला खेली जा रही है देहरादून के आजाद मैदान में, जो टिहरी विस्थापितों के लिए बसाए गए टिहरी नगर का हिस्सा है। ये रामलीला पुरानी टिहरी की रामलीला से कितना मेल खाती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि रिश्तों और मेल मिलाप के लिहाज से देखा जाए तो ये 100% कामयाब है। यहाँ पर एक अभी रामलीला जो हो रही है, वो एक कल्पना है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो केवल देहरादून की ही न रह जाए, प्लेन्स की ही न रह जाए। उन्होंने अपनी जो हमारे मूल्य थे उन मूल्यों को इकट्ठा करने के लिए, इसलिए बहुत भीड़ भी हो रही है, लोग आ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जो हमने देश को दिया है 2400 मेगावाट की बिजली का एक बड़ा प्रोजेक्ट, जो संसार का सबसे बड़ा डैम है, लगभग 96 किलोमीटर लंबा रिजर्वायर है और सबसे ऊंचा जो बांध है एशिया का, उसको उन टिहरी वासियों ने दिया। एक सुकून भी है उनके दिल में कि हमने आने वाली पीढ़ी को जो नई चीज़ दी है वो बिजली दी है। दर्शकों में पुरानी पीढ़ी के लोग चुपचाप बैठे हैं, जैसे वो पुराने दौर में लौट गए हों। यहाँ हम जैसे रोपे हुए पौधे नहीं होते, पौध रोपी जाती वो हैं। अब हमारे जो बच्चे जहाँ जन्म लेंगे यहाँ, उनके अंदर आएगा दिल यहाँ से ना। हमारा दिल तो वही है जो यहाँ पैदा हो रहे हैं। जैसे रोपड़ी नहीं होती, रोपड़ी तो हम रोपे हुए हैं यहाँ। तो हम यहाँ से तभी आत्मसात कर पाएंगे जब हमारे तीसरी पुश्त दूसरी पुश्त आएगी। उनको पता भी नहीं है, बल्कि हमारे जो नाते पोते हैं ना, वो जाने के बोलते कहाँ जा रहे, पहाड़ जा रहे, क्या जा रहे। उनके अंदर थोड़ी बात, तो नए लोगों के अंदर तो बात आ रही है, लेकिन हम नहीं ला पा रहे उसको। गुजरे जमाने को याद करना अच्छा तो लगता है, लेकिन विस्थापन की टीस इतनी गहरी है कि कभी ये सब कुछ भुला देने की इच्छा होती है। जब हम वहाँ से कट गए तो अब हम यहाँ एकल जीवन जी रहे हैं। हमारा गांव का दर्द तो सालता है, पर मुझे कभी कभी एक कहानी भी याद आती है भगवान कृष्ण की। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब द्वारिका बसाई थी तो उन्होंने विश्वकर्मा को कहा था कि विश्वकर्मा जी, आप जो हैं द्वारिका में जो है मेरे लिए महल बनाया जाए। वो ब्रिज छोड़ दिया था, मगर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि ब्रिज में कोई भी खिड़की जो है ब्रिज की तरफ न रखे। सॉरी, द्वारिका की जो कोई भी खिड़की है वो ब्रिज में न खुली जाए। विश्वकर्मा जी ने बनाया, और जब पूरे महल बन गया
तो उन्होंने कहा प्रभु अब बन गया, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, द्वारका नगरी तैयार हो गई। तो उन्होंने पूछा कि मुझे एक संशय है कि आपने ब्रिज में ऐसा क्यों कहा कि मेरे महल की कोई भी खिड़की ब्रिज की तरफ न खुले। तो क्योंकि भगवान कृष्ण जगत गुरु भी माने जाते हैं, तो उन्होंने वो उत्तर दिया कि भविष्य, मैंने इसलिए वो खिड़कियाँ नहीं रखी कि हम अतीत को देख करके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। आज सब दिल से बिसारा मुझे, आज किस्मत को अपनी खड़ी रो रहे, आज किस्मत को अपनी खड़ी रो रहे। रामलीला देखने वालों में नई पीढ़ी के गिनती भर बच्चे हैं और इनमें से अधिकतर या तो मोबाइल पर व्यस्त हैं या मैदान के किनारे बतिया रहे हैं। आज की पीढ़ी को ये मतलब ही नहीं है, मोबाइल है, नेटवर्क है, ये अपने गेम्स में लगे हैं। तो इस पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये धरोहर जिंदा हो पाए, पुनर्जीवित हो पाए। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती है, उसने रामलीला कभी नहीं देखी, तो उसके लिए आपके बच्चों ने शायद ना देखी हो, उनके लिए जो लोग इस चीज़ से विरक्त हो गए थे 20-22 साल में, अरे रामलीला यार चलती है, टीवी में देख लेंगे। इसमें ये हमारा सोसाइटी गैदरिंग है, इसमें लोग मिलते हैं। मेरे पिताजी आए आज, हम टीरी डूबने के हम 2001-2 में हम लोग देहरादून आ गए थे, तो उनको कई अपने पुराने स्कूल के साथी मिले। एक मेरे पास अंकल आए, राकेश पांडे जी, वो हमारे साथ रोल भी खेल रहे हैं केवट का। वो मेरे फादर के साथ 3री-4थी क्लास से पढ़े हुए हैं। 5वीं का बोर्ड उन्होंने मेरे पिताजी के साथ किया, 12वीं का बोर्ड उन्होंने मेरे पिताजी के साथ किया। उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता थी ये बात। उन्होंने पूछा कौन है भैया, लड़का था पर कौन है, किसकी औलाद है, कहाँ से आया, कैसे वो अध्यक्ष बन गया। तो जब पता चला लोगों को कौन है क्या है, कई लोग ऐसे जुड़े, तो इससे हमें आगे बढ़ाने से ज़्यादा हमें अपने आप को भी जानने का मौका मिल रहा है। ये रामलीला इतनी बड़ी चीज़ है जिसको हम समझे नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा नाटक, सबसे बड़ा काव्य है। अब क्योंकि हमें नए लोगों को अट्रैक्ट करना है, नए बच्चों को, हमें वो रामलीला का पता है, उनको नहीं पता है, तो नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने इसमें कुछ डिजिटल वे में इसको पेश करने की कोशिश की। जैसे आप पीछे देख रहे हैं डिजिटल स्क्रीन है, ये पहली बार उत्तराखंड में ऐसा है कि डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से मंचन हुआ। यहाँ पे लेज़र शो चलता है। उत्तराखंड में आज तक किसी रामलीला या किसी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में लेज़र शो नहीं चला है। ये 11 दिन तक लेज़र शो चलता है, पहले दिन से हुआ है, लास्ट दिन तक चलेगा। ड्रोन की व्यवस्था हमारे पास है, ऑनलाइन ड्रोन की। हम पहली बार ऐसा है जो डिजिटल लाइव टेलीकास्ट सिस्टम कर रहे हैं। जैसे आप यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, आपका चैनल जाता है, हमारा जैसी रामलीला शुरू होगी लोग घर बैठे देख रहे हैं। अमेरिका में जो लोग टीरी के बसे हुए हैं, जिनका एक के पिताजी पार्ट खेल रहे हैं, बछेंद्री अंकल के बच्चे, उनके बच्चे अमेरिका में, वो वहाँ से देखते हैं, वो लिंक मांगते हैं। रात दिन का समय होता है, उनके ऑफिस का टाइम होता है, वो अपने ऑफिसों में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। तो जो जिस तक हम जैसे पहुंच पा रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं पहुंचने की। तो भव्य बनाने में जाहिर है संसाधन भी बहुत बड़ी चीज़ है, हम जूझ भी रहे हैं, पर ठीक है, भगवान राम का काम है, वो जो करेंगे वो हमको मंजूर है। ओ रानी सुन तो, ओ प्यारी सुन तो, ओ भोली सुन तो, राम ना पावे कल रात, तू मोरी सहेली, तू मोरी सहेली, तू मोरी सहेलिया। तो ये थी आज की कथा। अगली बार एक और यात्रा कथा लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।